अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, हमारे माशरे में टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, हमारे माशरे में टीचर्स को वो वैल्यूज़ क्यों नहीं दी जाती जो बाकी सारे ममालिक में दी जाती हैं, और वो टीचर्स के थ्रू ही सारे ममालिक इतनी तरक्की कर रहे होते हैं। क्या हमारा टीचर्स एक मज़दूर रह गया है, वो दिन की मजदूरी करता है और सिर्फ अपनी सैलरी लेता है, सिर्फ उसी लिमिटेशंस तक रह गया है। तो आज इस टॉपिक पे मैं आप सबके साथ डिस्कशंस करना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो भी यंग टीचर्स हैं, हमारे जितने भी न्यू टीचर्स हैं, उन्होंने अपने आप का लेवल उन्होंने तय ही नहीं किया। उन्होंने अपने आप के साथ इस चीज़ का अहद ही नहीं किया कि अगर मुझे टीचर्स बनना है तो मुझे किस तरह का टीचर्स बनना है और किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को जनरेट करवाना है। क्योंकि अगर एक गाने वाला भी होता है तो वो भी अपने सुरों से पूरी महफिल को हिला के जाता है, वो भी अपने ऊपर पैसों की बारिश करवा के जाता है, वो भी अपने आप को मनवा के जाता है। लेकिन हमारे टीचर्स में ये जज्बा ही नहीं है, उनके अंदर वो तजस्सुस ही नहीं है कि मैं एक टीचर्स हूँ और इस माशरे के हर फर्द को पता हो कि मैं टीचर्स हूँ और टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। इवन कि हमारे कुरान मजीद में माँ बाप के बाद टीचर्स को माँ बाप का रुतबा दिया गया है, इतना हक अदा किया गया है, इतनी वैल्यूज़ दी गई हैं। टीचर्स तो मुअल्लिम का पेशा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसके पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम एज ए टीचर्स मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं, हम एज ए टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ कहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना मोतबर जो पेशा है वो सिर्फ एक पेशा बन के रह गया है, जिसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसा जज्बात नहीं है जो पता चले कि वाकई ये टीचर्स हैं और टीचर्स की बहुत बड़ी वैल्यूज़ अल्लाह ताला ने रखी है। क्योंकि टीचर्स हमारा पैगम्बराना पेशा है, और जब तक हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करेंगे कि हमने एक टीचर बनना है और टीचर्स बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब तक हम एक मुनफरी टीचर्स नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉमन सी बात है कि जब भी टीचर्स के लिए पेपर्स होते हैं तो उनके टेस्ट ले लिए जाते हैं और टेस्ट के थ्रू उनको क्लियर करके जितने भी लोग पास होते हैं उनको टीचर्स बना दिया जाता है। हमारे यहाँ टीचर्स की पेपर्स लेने की बजाय, उनकी डिग्रियाँ चेक करने की बजाय उनको क्यों नहीं 6 मंथ के लिए ट्रेन किया जाता, उनके अंदर वो ट्रेनिंग क्यों नहीं डेवलप की जाती, उनको प्रैक्टिकली क्यों नहीं समझाया जाता। हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भी तो प्रैक्टिकली समझाया जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी तो प्रैक्टिकली उनकी ट्रेनिंग होती है ना। हमारे यहाँ फौजियों की भी तो प्रैक्टिकली होती है, फौजियों को तैयार किए बगैर उनको जंग पे नहीं भेजा जाता है। तो हमारी जंग जो अंदरूनी जंग है, हमने जो जनरेशन्स को परवान चढ़ाना है, इस जनरेशन्स के लिए हमें तैयार क्यों नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में ऐसी फैसिलिटेशंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती जहाँ पे टीचर्स को पहले इतना ट्रेन कर लिया जाए, टीचर्स का लेवल चेक कर लिया जाए, उनका माइंड चेक कर लिया जाए कि वो किस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बुक्स के पढ़े हुए टीचर्स और फिर वो आगे जाके सिर्फ बुक्स ही पढ़ाएंगे ना। टीचर्स एक जो माशरे का जो एक सबसे मजबूत पिलर है वो टीचर्स होता है, क्योंकि टीचर्स ने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उन्होंने बच्चों के अंदर शऊर देना होता है, उन्होंने बच्चों की ज़हनी सलाहियत को इम्प्रूव करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स सिर्फ अपनी बुक्स को रीड करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, सिलेबस कवर करवाते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट समझते हैं। और टीचर्स की फिर रिस्पेक्ट भी तो इसी तरह से होगी ना, जैसे हम सिर्फ अपनी बुक्स को रट्टा लगवा रहे हैं। ऐसा निज़ाम कब तक चलेगा? हम इस पाकिस्तान में कब तक सिर्फ रट्टे लगाए हुए टीचर्स और बच्चों के रट्टे लगाए हुए से आगे मूव करवा सकते हैं? जब तक हम अपने गोल्स सेट नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स को अपनी वैल्यूज़ नहीं पता होंगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक घोड़ा होता है ना, वो अगर उसको प्यास लगी हुई है तो उसको चाहे 20 बंदे रोकने वाले हैं ना, वो नहीं रुकता। और अगर उसको प्यास नहीं लगी हुई और अगर उसको हम 20 बंदे भी मिलकर पानी पिला देना तो वो पानी नहीं पिएगा। तो हम टीचर्स अपने आप को कुआं जैसा क्यों नहीं बनाते कि बच्चों के अंदर प्यास पैदा हो, बच्चों के अंदर जज्बात पैदा हो, बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो, बच्चों को तालीम से सिर्फ हमने डिग्रियां नहीं दिलवानी, नौकरियां नहीं करवानी। तालीम सिर्फ पर्चे लेने का नाम नहीं है, तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है। तालीम से माशरे तरक्की करते हैं, तालीम से माशरे दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। लेकिन हम सिर्फ बच्चों को बुक्स कवर करवाने में और इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, तो हम कब अपने आप को ठीक करेंगे? मेरा ये सब टीचर्स से सवाल है,
हम ये समझ लेते हैं कि टीचर्स बन गए हैं तो ठीक है, हम तनख्वाह ले रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि रोज़े मैशर हमारी वजह से, अगर कोई बच्चे उनकी कोई भी हमारी वजह से कोई ज़्यादती हुई है, हमने उनके किसी भी कॉन्फिडेंट को डंप किया है, हमने उनके साथ कोई ज़्यादती की है, हमारी वजह से बच्चा ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं कर सका है, तो हम उसके जवाबदाह होंगे। हम जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, अपने आप को इसलिए इतना रेडी नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं देगा। इससे तो अच्छा है टीचर बनने से हम रेडी लगा लें, दिहाड़ी कमानी है ना, मजदूरी करनी है ना, वो कर ले। किसी बच्चे की ज़िंदगी, उसके फ्यूचर और उनके ख्यालात के साथ हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें तो बेहतर होगा। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप सब टीचर्स से, आप सब यंग यूथ से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे इस मिशन में साथ दें, जहाँ पे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए इम्प्रूव करते हैं। अगर हम अभी बहुत काबिल टीचर्स मौजूद हैं इस माशरे में, कासिम अली शाह साहब इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोगों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके वजह से इतने लोग आगे मूव कर रहे हैं। तो यही काम अगर हमारे टीचर्स डेली बेसिस पे अपनी क्लास में किसी 5 मिनट का कोई लेक्चर देना स्टार्ट कर दें, तो हमें कोई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, हमें नेट से, हमें यूट्यूब से अपनी किसी भी मसले को हल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मेरा तो ख्याल है कि सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा, हमारे बच्चे बेचैन नहीं होंगे, हमारे बच्चों को अपने आप को कंट्रोल करना आता होगा, हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इलामा इकबाल साहब के जो टीचर्स थे, मीर हसन साहब, एक दिन वो सामने से गुजरे तो इलामा इकबाल साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही अपने टीचर्स को देखा तो वो फ़ौरन से उठ खड़े हुए। वो इतनी जल्दी में उठे कि उनको अपने पाँव में, एक उनके पाँव में शूज़ था, दूसरे पाँव में शूज़ नहीं था। वो एहतराम से अपने टीचर्स को घर तक पहुँचा के आए थे। तो हमारे यहाँ जब तक टीचर्स मीर हसन जैसे नहीं होंगे, हमारे यहाँ इलामा इकबाल पैदा नहीं होंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान तो बन गया है, पाकिस्तान को आगे हम जनरेशन से लेके जाना है, हम सब ने मिल कर लेके जाना है। टीचर्स का जो शोबा है ये बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ बच्चों को क्लासें आगे करवाना नहीं होती, हमें बच्चों के अंदर वो सलाहियत उजागर करनी होती है जो अल्लाह ताला ने तो रख दी है, लेकिन वो टीचर्स का काम है। हमारा काम है कि हम उन बच्चों को किस तरह से डे बाय डे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, किस तरह से हम इस माशरे को ठीक करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप टीचर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ थोड़ी सी इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम एज अ टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टीचर्स बहुत काबिल एहतराम हैं, टीचर्स हमारे लिए हमारे माँ बाप की जगह पर हैं, लेकिन हम जब तक इस चीज़ में ज़्यादा बेहतरी नहीं लाएंगे, हमारा माशरा तरक्की नहीं करेगा। हम सबको सोचने ये फ़िक्रिया लम्हा है कि हमें अपने मुल्क को अगर आगे चलाना है तो हमें किस चीज़ में बेहतरी करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।